हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 138 होने वाला 137 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हम सॉल्व करवाते हैं। सिर्फ 20 क्वेश्चन कराना ही मकसद नहीं होता है, इससे अप्रोच क्या क्या निकलते हैं, कैसे आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में हम आपको 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर हम सारा सेट आपको 20 क्वेश्चन का करवा देते हैं। तो अगर हवाबाजी नहीं करना चाहते, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो ज़रूर इस क्लास को देखिए, आपको ज़रूर एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। रीजनिंग में आप इसका लगा लीजिए, जो जीडी का आया है आप मिला लीजिएगा आंसर की। आपको 17 से 18 प्लस क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को आराम से मिल जाएंगे, जैसा मेरा प्रैक्टिस सेट बना है, क्योंकि है ही है भैया प्रीवियस ईयर एसएससी का ही सारा। ठीक है, तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप कोशिश कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, बेसिकली ध्यान से समझिएगा। 3 गुने 8 कितना हुआ है? 24। फिर 4 गुने 6 कितना हुआ? 24। ये दोनों ग्रुप को हम लोग सल्टा दिए। ठीक है, ये ग्रुप हो गया हमारा। यहाँ भी 24 आया, यहाँ भी 24 आया। अब आते अगला, दूसरा पैटर्न चलेगा। एगो क्या चलेगा? 20 + 14 कितना हो जाएगा? 34। तो यहाँ पे कितना रख देंगे? तो यहाँ पे रख देंगे 24, और 24 और 10 कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी 34। तो यहाँ कितना बना? 24 + 10 34, और यहाँ भी कितना है? 20 + 14 यानी कि 34। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे कितना बिठाना चाहिए था क्वेश्चन मार्क के जगह पे? 24। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि ये जो समूह दिया गया है TMHREO, इसको हम क्या करते हैं? सही क्रम में सजाते हैं। सही क्रम में तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाना चाहिए, इस प्रकार इसको व्यवस्थित करें। आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, आपको हिंट्स हम लिखते जाएंगे तो आपका दिमाग खुलता जाएगा कि ठीक है, MOT। अब तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ ही गया। तो इसको कैसे लिखा गया? M का कोड कितना यूज़ किया है? M के लिए कोड यूज़ किया है 4, O के लिए 0, T के लिए 5, H के लिए 3, 1 2, यही लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है? इसका लिए कोड कौन सा हो जाएगा? 405312। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई झोल झाल नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या अप्रोच लगा है देखते जाइएगा। 14 से कैसे 33 बना है? 8 से कैसे 25 बना है? फिर 5 से कैसे 15 बना है? यहाँ 9 से कैसे 23 बना है? आपको तरीका सिखा रहे, जैसे जैसे लिखते वैसे करने का। 14 गुनी 2 करिए, 8 हो जाएगा, +5 कर दीजिए। 5 दूनी 10 करिए, +5 करिए, हो जाएगा। 9 दूनी 18 करिए, +5 करिए, आ गया। लेकिन 8 दूनी 16 और 5 यहाँ करना चाहिए था, तो यहाँ कितना होना चाहिए था? तो यहाँ होना चाहिए था 21 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 21, लेकिन यहाँ कितना लिखा? 25। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 2 नंबर। यही एक क्या है? विषम। इसमें सारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, × 2 + 5 × 2 + 5 × 2 + 5। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है 8, 12, 24 में जो रिलेशन है उसका रिलेशन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा होगा? थोड़ा दिमाग लगाइए तब हम बताएंगे। लगाइए, कैसे होगा सोचिए। 8, 12, 24, इससे कैसे 12 बनेगा, इससे कैसे 24 बनेगा? तो इसमें एक काम किया गया है, 0.5 से गुना करिए, 1.5 से 12 हो गया। अब 12 को कितना से गुना कर दिया है? 2 से, तो कितना हो गया? 24 हो गया। आइए सवाल पे, 6 को उठाइए, 9 को उठाइए, 18 को उठाइए। 6 में गुना करिए 1.5 से, और इसमें गुना करिए 2 से,
तो 6 में 1.5 से जब गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया बात समझ में? और कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, नीचे में जो भी ऑप्शन दिए गए ऐसा पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल, रन को लिखा गया है RUN। रन को कैसे लिखा है? R को लिखा है 20, U को लिखा है 23, N को लिखा है 6। सब में +2 करके बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? +2। आइए सवाल कर लेते हैं। रैंसम लिखा है RANSOM। कैसे होगा? R को 2 बढ़ा के लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 20। A को 2 बढ़ा कर लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 3। ऑप्शन मिल चुका है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सवाल ख़त्म हो गया भैया। फिर भी बताते जाते हैं। S का कितना हो जाएगा? 21। O का कितना हो जाएगा आपका? 17। M का कितना हो जाएगा? 13 दूँ 15। सब में +2 कर देंगे हम लोग भी। आ गया मेरा बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 2 नंबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल, इसको बदलना है। चलिए बदलते हैं, कौन सा सही कहलाएगा। भागा को और घटाव को बदल के कोई फ़ायदा है कि नहीं वो पहले देख लेते हैं। 69 आंसर लाना है। करिए। प्लस वाला को बदलने से हमको फ़ायदा बुझा रहा है यहाँ पे, ऐसा मेरा लगता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप जहाँ से बोलिएगा पीछे से स्टार्ट करते बदलना। 18 + 2 भागा 20 घटाव 5 गुना 16। ठीक है, जोड़ घटाव का बदल दिए। 4 नंबर ऑप्शन ट्राई किए। कितना नंबर ऑप्शन ट्राई कर रहे हैं? 4 नंबर। तो कितना हो जा रहा है? तो यहाँ बटा 1/10 आ जा रहा है, तो ये तो बटा में आ जा रहा है, इसका छोड़ देते हैं, ये नहीं करते हैं। 3 नंबर ट्राई करते हैं। 3 नंबर ट्राई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 जोड़ 2 18 - 2 भागा क्या करना? +2 कर देना है। जोड़ को क्या कर देना है? भागा कर देना है। 5 × 16। अब करके कोशिश करते हैं, कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 4 16 68, 8 8 16 नहीं, इतना तो नहीं आएगा, फिर भी ट्राई करते हैं। 18 - 2 प्लस 5 चौके 20, 16 चौके 64, 64 72 82 82 × 79। 3 नंबर भी फॉलो नहीं किया। 2 नंबर देखते हैं, तो 2 नंबर क्या हो जाएगा? 18 प्लस और गुना को करना है, घटाव 2 भागा 20। ये भी नहीं होगा, लगता तो ऐसा ही है क्या, क्योंकि बटा में आ जा रहा है यार, ये तो 1/10 हो जा रहा है। 18 भागा 2/20 जोड़ है ना 5, इसको क्या कर देंगे? गुना 5। अब शायद हो जाए। गुना को क्या कर देंगे? जोड़ 16। ये भी नहीं आएगा, मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यही सही निकलेगा। कैसे निकलेगा दिखा देते हैं, देखिए आप लोगों को सॉल्व करके दिखाई देते हैं। जब 3 नहीं हुआ तो ये निकल ही जाएगा ना। 18 भागा और घटाओ, तो 18 भागा 2 घटाओ 20 प्लस 5 × 16 कर दिया तो 80 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दें? नहीं, छोड़िए। यहाँ हो जाएगा 80, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा घटाओ 20। 80 में 9 जोड़िएगा 89, 89 में 20 करिएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा? 69। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात को? चलिए अगला सवाल, इसको अंग्रेजी डिक्शनरी का अनुसार हमको सजाना है। देख लीजिए कैसे होगा, सोचिए। तो सब में देखिए क्या क्या कॉमन है वो देखते जाइए। EMB 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 EMB। पहला वाला में क्या है? O, दूसरा वाला में क्या है? R, तीसरा वाला में क्या है? I, उन लोगों के बाद है ना। चौथा वाला में क्या है? L, पांचवा वाला में क्या है? R। अब बताइए सबसे पहले क्या आता है?
तो सबसे पहले आएगा ABCDEFGHIJKLMNO, तो पहले ILO वाला ऑप्शन आएगा। तो एक, तो सबसे पहले कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 आएगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो 3 4, पहले होगा 3 नंबर, फिर होगा 4 नंबर, और फिर होगा ये वाला ऑप्शन नंबर 1, तो ये भी नहीं होगा। ख़त्म कहानी। मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले आएगा I वाला, J वाला, फिर आएगा L वाला, ये वाला, फिर आएगा O वाला। सब में तो EMB बराबर था। मेरा बात समझ में आ गया? तो क्या होगा? 3 4 1 2 5, यही पैटर्न चलेगा। ऑप्शन नंबर 4 ख़त्म हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है कि सही प्रतिबिंब बताइए इसका, और ये MN नीचे दिया गया है, तो यानी कि इसका वाटर इमेज बताना है। नीचे दिया गया MN, वाटर इमेज बताना है। वाटर इमेज में ऊपर नीचे सर बन जाएगा पैर, पैर बन जाएगा सर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये वाला जो इधर है, ये वाला जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये नीचे रहना चाहिए। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऊपर है, ये नहीं होगा क्योंकि ये सेम जैसा है। दो को तो हटा दिए भैया। ये जो है वाटर इमेज में आके यही साइड में रहेगा, लेफ़्ट साइड में, कभी भी राइट साइड में नहीं जाएगा। इस आधार पे ये गलत हो गया। बताइए, कभी भी कोई ज़िंदगी में ऐसा सवाल छोड़िएगा, कभी भी नहीं छोड़िएगा, देखते ही बता दीजिएगा, जैसा अप्रोच सिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करिए। कह रहा है सभी शिक्षक अनुसंधान करता है। सभी शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षक क्या है? अनुसंधान करता है। सभी शिक्षक अनुसंधान करता है। क्या कहता है? कोई अनुसंधान करता बेरोजगार नहीं है। कोई भी अनुसंधान करता बेरोजगार नहीं है। अनुसंधान करता बेरोजगार नहीं है। बी। झगड़ा हो गया। किसका किसका झगड़ा हो गया? अनुसंधान करता और बेरोजगार का झगड़ा हो गया। लेकिन शिक्षक से झगड़ा हुआ है कि नहीं बेरोजगार का, यह कहना एकदम हम लोगों के लिए उचित नहीं है, और कहना यही पड़ेगा कि उससे झगड़ा नहीं हुआ। सिर पर झगड़ा किससे हुआ? अंदर वाला से हुआ। ठीक है, बी का, बेरोजगार का। अब आते सवाल पे। कुछ बेरोजगार शिक्षक हैं। बेरोजगार और शिक्षक ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो इधर और का ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया, तो इसके बारे में हम नो कमेंट्स। कोई शिक्षक बेरोजगार नहीं है, ये भी कह नहीं सकते हैं। आगे आते हैं, कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं। अब एक बात बताइए, अच्छा 2 नंबर वाला क्या कह रहा है? कोई शिक्षक बेरोजगार नहीं है। अच्छा, कोई शिक्षक, देखिए शिक्षक यहाँ है, बेरोजगार यहाँ है, कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं, तो एकदम सही बात है। शिक्षक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये तो यहाँ से डायग्राम से ये बेरोजगार तो अभी दूर में, क्योंकि इसका झगड़ा हुआ है, लेकिन शिक्षक और बेरोजगार में कोई संबंध भी तो नहीं बताया था, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि कोई भी शिक्षक जो है वो बेरोजगार नहीं है, क्योंकि यहाँ है शिक्षक, यहाँ है बेरोजगार। एकदम सही बात है। कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं, कुछ शिक्षक बेरोजगार, इसके बारे में कमेंट्स नहीं कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 फॉलो करता है, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कहता है मोटर में कुंडली होता है, तो मेज में क्या कुर्सी का संबंध, रेजिमेंट में सैनिक का संबंध, पहिया में कार का संबंध, और पहिया में कार का संबंध या पहिया में बेयरिंग का संबंध। तो मेज कुर्सी कोई ऐसा बात नहीं है, रेजिमेंट सैनिक ऐसा कोई बात नहीं है, पहिया कार कोई ऐसा बात नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4। जिस तरह से मोटर में कुंडली लगे रहते हैं, जो घुरे घुरे जो कॉइल्स रहते हैं, उसी तरह से पहिया में क्या रहता है? बेयरिंग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर का सफ़र करता है। डायरेक्शन 1000 बार बताएं, करोड़ों बार बताएं। कैसे? ये लीजिए, ईस्ट है पूरब, वेस्ट है पश्चिम, नॉर्थ है उत्तर, साउथ है दक्षिण। एक पर्यटक पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर जाता है। यहाँ से स्टार्ट किया सफ़र, यहाँ गया 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ा, नीचे आया बायां और उसका इधर आएगा, कितना गया? 4। यहाँ 10 है, ये 4 है, ठीक है। वह पूरब की ओर फिर 4 गया, यहाँ गया 4 मात्र, ठीक है।
बढ़ते जाइए। फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 5 गया, यहाँ से यहाँ दायां कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 5 गया। बाद में वो अपनी बाईं ओर मुड़ कर के 6 गया, उसका बायां किधर होगा, इधर होगा। अब वो आ गया इसका और इसका समान दूरी पर आ गया। इसका और इसका कहाँ दूरी पर आ गया है, समान दूरी पर, क्योंकि 4 ये था और ये 6 है, तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा वो अपनी प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, आप बताइए, बता पाइएगा, अब तो बता पाइएगा ना। यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे आ गया है, किस दिशा में है, आपको दिख रहा है, दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, आ रहा है। अगला सवाल, ये तो करा करा के हम लोग थक चुके हैं। 4 के ऑपोजिट बताना है। तो देखिए, 1 से धर के घुमा दीजिए। 1 से धर के घुमाने का क्लॉकवाइज कारण यही है कि दोनों जो हमारे डायग्राम्स दिए गए हैं उनमें फेज़ कॉमन जो दिख रहा है, 1 दिख रहा है। कौन सा फेज़ कॉमन दिख रहा है, 1। तो यहाँ पे एक कॉमन मिला, तो 1 धर के इसको क्लॉकवाइज हम लोग घुमा देते। तो 1 के बाद क्या लिखिएगा, यहाँ पे पहला डायग्राम से 1 2 5 यहाँ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 5 4। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 के बाद यहाँ से घूमिएगा तो 2, यहाँ से घूमिएगा तो 5, तो 1 2 5, यहाँ से घूमिएगा तो 1, यहाँ से 5, यहाँ से 4। सबको आमने सामने लिख दिए। 2 का उल्टा 5 होगा, 5 का उल्टा 4 होगा, तो बचा रहा 1 का सवाल। 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 का 5। ये क्या, अच्छा सॉरी मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक, ध्यान से समझिए। यहाँ 2 को कॉमन मिल गया, के को कॉमन मिल गया, 2 को, 1 5 कॉमन मिल गया, 1 5 कॉमन मिल गया, तो आंसर फटाक देगा, क्या बोल सकते हैं, 4। और 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ गया अब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल, सोलह 20 29 कैसे हो रहा है, आप सोचिए थोड़ा सा। हम आपको यहाँ पे लिखते हैं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपके दिमाग में यह सब बात बैठेगा, इसलिए लिखते हैं। कितना आएगा यहाँ पे, बोलिएगा भैया, साफ साफ हमको दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमको तो दिख रहा है। बोलिएगा, हम बोलेंगे दिखाइए हमको भी थोड़ा सा क्या दिख रहा है। तो बोलिएगा यहाँ पे +2 का स्क्वायर बढ़ा है, यहाँ पे +3 का स्क्वायर बढ़ा है, यहाँ पे +4 का स्क्वायर बढ़ा है, मतलब 16। यहाँ पे +5 का स्क्वायर बढ़ा है। आप भी बढ़ा दीजिए भैया। हम बोलेंगे कितना, तो बोलिएगा आप 6 का स्क्वायर बढ़ा दीजिए, 36, यानी कि 7 3 10 106। सो करेक्ट आंसर 106, ऑप्शन नंबर 1। आ रहा बात समझ में। अगला सवाल कहता है कि LNPQ क्या संबंध है ACEF जैसे बना है, उसी तरह से TVXY के बाद क्या आना चाहिए। पहले हम आपको रिलेशन समझाते हैं यहाँ कैसे बना है। आपको दिखेगा, आराम से दिखेगा। LMNOP, P के बाद Q तुरंत आया है, E के बाद F तुरंत आया है, ठीक है। X के बाद Y तुरंत आया है, KLMNMOMR। इस तरह से नहीं सोचना है, दूसरा बात समझते हैं। यहाँ पे प्लेस वैल्यू चढ़ाते हैं। L का कितना होता है, N का कितना होता है 14, P का कितना होता है 16, इसका कितना होता है 17। यहाँ पे कितना होता है 1, यहाँ पे कितना होता है 3, यहाँ पे कितना होता है 5, और यहाँ पे कितना होता है 6, ठीक है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे क्या होता गया है, सब समझ में आएगा। एकदम हल्का सवाल है, एकदम हल्का है। आप, हम चाहेंगे ना तो वहीं पर डायरेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं है। हम तो डायरेक्ट 20 में से 11 घटा, यहाँ देखिए 11 का डिफरेंस, 20 में 11 घटा देंगे 9, डायरेक्ट मेरा आ जाएगा I। फिर यहाँ से इसमें भी घटा देंगे तो K आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरा, K आ जाएगा। V का 22 होता है। फिर 24 में से 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा मेरा, M आ जाएगा। फिर 25 में से 11 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। हम तो कर देंगे, तो आपको समझाना है। यहाँ पे T कितना वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू 20, V का कितना होता है 22, C का कितना होगा 24, उसके बाद तुरंत आ जाएगा 25। तो उसी तरह का पैटर्न यहाँ से 12 से कितना का डिफरेंस बन गया, 1 आ गया, यानी 11 का डिफरेंस। तो उसी तरह से यहाँ भी आपको लिखना है कि यहाँ कितना है 9,
यहाँ 22 में यहाँ कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 11 का, तो 11, यहाँ 11 होना चाहिए, यहाँ 13 डिफरेंस, 11 का डिफरेंस में 25 में यहाँ होना चाहिए 11 का डिफरेंस, तो कितना हो जाएगा 14। आ गया मेरा बात समझ में, IKMN ऑप्शन नंबर 3। एक ऑप्शन तो आपका पहले ही फालतू था, आप निकाल सकते थे आराम से, ये वाला ऑप्शन 4 नंबर, है ना। अगला सवाल कहता है 7 से 45 जैसे बना 5 से, आप उम्मीद नहीं कर सकते इतना हल्का बना है। 7 छक्के 42 और 3 45 इस तरह से बना है, तो उसी तरह से बना है कौन सा, 5 छक्के 30 और 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 33। ऊपर वाला जैसा पैटर्न फॉलो किया नीचे वाला भी वैसा ही करेगा। ऑप्शन नंबर खत्म। अगला चींटी, मकड़ी, सल्भ और मधुमक्खी कौन सा अलग है, तो इसमें आपका अलग कौन सा हो जाएगा, तो चींटी, मकड़ी, मधुमक्खी और सल्भ, इसमें आपका विषम चुनना है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, इनमें से आपका विषम हो जाएगा चींटी, कौन सा हो जाएगा चींटी। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है सांकेतिक भाषा में वेरी को लिखा गया ऐसे, VERY, इसको लिखा गया है UDQX। कैसे लिखा गया है, तो U के बाद आता है V, D के बाद आता है Q के बाद आ रहा R, X के बाद आता है Y। सवाल ख़त्म हो गया। आप लिखिए अर्जेंट। अर्जेंट को कैसे लिख देंगे, तो कैसे हो जाएगा, TUQRFGDEMNST। कोई दिक्कत बोलिएगा नहीं, TQFDMS ऑप्शन नंबर 4। 2 ऑप्शन यहाँ भी एलिमिनेट हो सकता था। सारा अप्रोच बताते भैया, ऑप्शन एलिमिनेशन भी बता देते हैं हम। ज़्यादातर इसलिए अब नहीं लगाते हैं क्योंकि हम कंसेप्ट सिखाते कि कैसे कैसे बना, वो सीखिए आप तो खुद बाकी बात एग्ज़ाम में करिए लीजिएगा। यहाँ खाली ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं, तरीका भी तो सीखना है ना। GJM, जी, यहाँ से इस टाइप का जब भी विषम वाला क्वेश्चन आएगा ना, इनका प्लेस देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पहुँच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। SVY, PSW, G 7, J 10, M 13, 3, F का कितना होता है 6, I का कितना होता है 9, S का कितना होता है 19, V 22, Y 25, P कितना 16, 19, 23। अब बोलिए, अब ध्यान से देखिए आप, 7 3 10 3 13 3 3 6 3 9 19 3 22 30 25 16 3 19 4 23। बोलिए, अलग समझ में आ गया। PSW ऑप्शन नंबर 4 खत्म। अगला सवाल कहता है कि एक शहर में लड़कियों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 90% है। एक शहर में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 90% है, मतलब लड़का और लड़की मिलाकर 90। यदि शहर में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 190, यानी 90% का वैल्यू 190 बोला है ना, लड़का लड़की मिलाकर ही 90% है। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं आप डायरेक्ट। कैसे होगा, तो 190/90 × 100। हमको तो लग रहा है कि थोड़ा मोड़ा भूल भाल कुछ है, बाकी बात देखते हैं। 0 0 कट गया, अब तो नहीं कटेगा, कुछ ना कुछ गलती है क्वेश्चन में, है ना। लड़कों और लड़कियों की संख्या का, यदि शहर में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 190 है तो शहर में कितनी लड़कियां हैं। क्वेश्चन थोड़ा भूल भाल है, यहाँ रहना चाहिए था कि लड़कियों की संख्या लड़कों का 90% है। अगर ऐसा रहता हटाते हैं, ऐसा क्वेश्चन रहता कि देखिए दिखाते हैं कि बॉयज़ गर्ल्स अगर 90% रहती तो लड़के कितने रहते 10%। ठीक कह रहा है, शहर में लड़कियों का जो परसेंटेज है लड़कों की संख्या का 90% है। ठीक है, अगर मान लेते टोटल 100 जन है तो लड़का कितना हो जाता आपका, या सीधा सीधे कुछ भी मानिए ना, 10 और 90 भी मानिए ना आराम से,
या मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितनी है, 100 है, तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाता है, 90%, यानी कि 90 हो जाता। अब टोटल बोला था तो टोटल कितना हो जाता है, 100 + 90 जनसंख्या है लड़का लड़की का, और कुल टोटल भी दिया है कितना, 190। तो 190 एक बराबर कितना आ जाता है, एक, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाता है, 100। सिंपल सा सवाल था, आ गया समझ में। इस तरह का अगर यहाँ लैंग्वेज रहता तो कर सकते थे। ठीक है, कि लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों का 90% है, ये लैंग्वेज रहना चाहिए था। तो ऑप्शन हो जाता है 100, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए कौन सा संबंध रहता है। कुत्ता है, बिल्ली है, पालतू पशु है। तो देखिए कुत्ता, ये हो जाएगा पालतू पशु। ठीक, ये हो जाएगा पालतू पशु। पालतू पशु का कुछ भाग हो जाएगा कुत्ता और कुछ भाग हो जाएगा बिल्ली, कुछ भाग हो जाएगा बिल्ली और कुछ भाग हो जाएगा कुत्ता। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सभी कुत्ते तो पालतू नहीं हो, घर में रखा जाता नहीं, सभी बिल्लियों को भी घर में थोड़ी ना पाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।